केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद के काले धन पर राहुल व सोनिया गांधी की चुप्पी को लेकर उठाए सवाल। यूनियन मिनिस्टर के अनुसार बीजेपी ने 400 पार का लक्ष्य निर्धारित किया तो कांग्रेस ने इकट्ठा किया 400 करोड़ का काला धन। कांग्रेस द्वारा नोटबंदी के विरोध की असली वजह उनका काला खजाना बताया। सुक्खू सरकार को 1 साल की शुभकामनाएं देते हुए कहा, क्या हुआ तेरा वादा। केंद्रीय मंत्री ने ऊना जिला में एक स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी लिया हिस्सा। 5वें दिन भी जारी रही झारखंड के राज्यसभा सांसद के नोटों के पहाड़ की गिनती। केंद्रीय मंत्री एवं तेज तर्रार भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के काले धन प्रकरण को लेकर 4 दिन बाद भी राहुल गांधी व सोनिया गांधी की चुप्पी न टूटने पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के इस खजाने पर कांग्रेस की चुप्पी उनकी नीयत में खोट को दिखाती है और शुरुआत से ही इस पार्टी ने बड़े बड़े घोटाले किए हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए एक तरफ जहां बीजेपी ने 400 पार का टारगेट फिक्स किया है, वहीं इस चुनाव के लिए कांग्रेस ने 400 करोड़ के काले धन का यह जखीरा इकट्ठा किया था। इंडी गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि इन दलों का कोई नेता बेल पर है, कोई जेल में है तो कोई जाने की तैयारी में है। हाल ही में 3 राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत को लेकर फायरब्रांड नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता ने पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं व उपलब्धियों पर मुहर लगाई है और भ्रष्टाचारियों को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार एक तरफ जहां जन कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही है, वहीं भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के प्रयास भी अंतिम दौर में है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर पूछे जाने पर उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि क्या हुआ तेरा वादा। यूनियन मिनिस्टर ने कहा कि इस अवधि में ना तो फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट के बावजूद महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन मिली और न ही 1 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। ऊना जिला में आज जहां अनुराग ठाकुर ने एक स्कूल के समारोह में शिरकत की, वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी शामिल हुए और मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत की। गौरतलब है कि झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले काले धन अथवा नोटों के अंबार की गिनती आज 5वें दिन भी पूरी नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके घर, ऑफिस व अन्य ठिकानों से बरामद नोट के करीब 250 बैग अथवा बोरों में से 150 की गिनती हो चुकी है और 50 बैंक कर्मियों की मदद से अब तक 300 करोड़ का ब्लैक मनी काउंट हो चुका है। बहरहाल साहू नोट कांड से भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और इस प्रकरण पर कांग्रेस के सुप्रीम परिवार की खामोशी पर बीजेपी नेता तीखे तंज कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन जनता ने दिया है वो मोदी जी की जन कल्याणकारी नीतियां और गरीबों के कल्याण के लिए जो कार्य हुआ, ईमानदार सरकार चली, देश का चहुमुखी विकास हुआ है और जहां 3 राज्यों की जीत ने सुनिश्चित किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 400 पार की ओर देख रहे हैं और कांग्रेस के नेता 400 करोड़ से ज्यादा का घोटाला कर रहे हैं। अंतर इतना ही है, हम 400 सीटें जीतने की सोच रहे हैं, ये 400 करोड़ का काला धन इकट्ठा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस के लोग नोटबंदी का विरोध क्यों करते थे और उनके नेता बार बार ईडी सीबीआई के खिलाफ बयान क्यों देते हैं। आप देखिए, कांग्रेस की शुरुआत से लेके अब तक घोटाले 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 ही, काला धन और काला धन ही नजर आता है। तभी तो 4 दिन हो गए ना राहुल जी बोले ना सोनिया जी बोली, काले धन वाले के खिलाफ भी बोलने की बजाय चुप बैठे हैं, वोट सिले हुए। इंडी गठबंधन में वो लोग हैं जो अधिकतर लोग भ्रष्टाचार के गंभीर मुकदमे झेल रहे हैं, कोई बेल पर है, कोई जेल में है, तो किसी के पास के मित्रों के पास भी अरबों खरबों रुपए मिले। आपने ट्रेलर देख ही लिया है, राज्यों के चुनाव में ये गठबंधन एक तरह से इकट्ठा नहीं रह पाया और आगे भी इनका वही हाल होने वाला। मैं अपनी ओर से कांग्रेस को, उनकी सरकार को 1 वर्ष पूरा होने पर शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन साथ ही साथ जनता जो बार बार सवाल खड़ा करती है कब मिलेंगे 1500 रुपये महीना, जो पिछले 1 साल के 18,000 रुपया एक महिला का बकाया है, वो कब मिलेंगे। कब खरीदोगे 100 रुपये लीटर दूध, जो हजारों लीटर दूध कम दाम पे खरीदा गया, उसके बारे में क्या। कब मिलेगी 1 लाख नौकरियां, क्या हुआ तेरा वादा।